छत्तीसगढ़ भारत के उन राज्यों में है जहां विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। बिलासपुर शहर, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में एक है, इनमें जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के सुधार हेतु सीवरेज प्रणाली के क्रियान्वयन की पहल की गई है। बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो इसे 2 भागों में बांटती है। नगर निगम ने सीवरेज प्रणाली को 2 चरणों में संपन्न करने की योजना बनाई है। इसके प्रथम चरण में जोन 2, जो कि अरपा नदी की उत्तर दिशा में है, जिसके मुख्य क्षेत्र सरकंडा, चिंगराजपारा, चिताड़ी, राजकिशोर नगर, रामनगर, अशोक विहार, सोनगंगा, जबरापारा, ईरानी मोहल्ला, बंगाली पारा, बंधवा पारा, इमली भाटा, जोरा तालाब, दहियान पारा, लक्ष्मी निवास इत्यादि है। इससे इस क्षेत्र के लगभग 55,000 निवासियों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। आइए इस परियोजना से संबंधित तकनीकी जानकारी लेते हैं। घरों के शौचालय का सीवेज प्रॉपर्टी चैम्बर में जाता है, फिर प्रॉपर्टी चैम्बर से पास होते हुए मैन होल में गिरता है। मैन होल से पास होने के बाद आरसीसी पाइप से पास होते हुए पंपिंग स्टेशन तक पहुंचता है। प्रारंभ में पाइप का डायामीटर 150 mm होता है। जैसे जैसे घरों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे सीवेज की मात्रा भी बढ़ती जाती है और उनके अनुसार पाइप का डायामीटर भी बढ़ा दिया जाता है। सीवेज के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए पाइप की गहराई बढ़ा दी जाती है। अधिक गहराई होने के कारण सीवेज को ऊपर की ओर फ्लो कराने के लिए पंपिंग स्टेशन बनाया जाता है, ताकि सीवरेज ऊपर की तरफ फ्लो हो सके। पुनः सीवरेज मैन होल से पास होकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। रिसीविंग चैम्बर से पास होते हुए वेस्ट वाटर या सीवेज को कोर्स स्क्रीनिंग चैम्बर से पास कराया जाता है, जहां कोर्स या सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, ताकि सॉलिड या कोर्स पार्टिकल पंप या किसी अन्य मूविंग पार्ट्स को कोई नुकसान न पहुंचाएं। स्क्रीनिंग चैम्बर से इम्प्यूरिटी रिमूव करने के बाद इसे रॉ सीवरेज सम्प में पहुंचाया जाता है। इसके बाद सीवेज को ग्रिट चैम्बर से पास किया जाता है। ग्रिट मटेरियल जैसे सैंड, ग्रेवल इत्यादि को हटाया जाता है। मैनुअल ग्रिट चैम्बर में मैनुअली ग्रिट पार्टिकल्स को हटाया जाता है। फिर इसे एरिएशन टैंक से पास कराया जाता है, ताकि इसे ऑक्सीजन मिल सके, जो वेस्ट वाटर के क्लीनिंग के लिए सहायक होता है। एरिएशन टैंक से पास होकर वेस्ट वाटर को सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से पास करते हुए, जहां फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा सीवेज के इम्प्यूरिटीज को रिमूव किया जाता है एवं रिटर्न स्लज सम से वेस्ट मटेरियल स्लज डी वाटरिंग यूनिट से सेंट्रीफ्यूज बिल्डिंग में जाता है। BOD के पानी को नदी में बहा दिया जाता है।